Annyeonghaseyo, Plastikeo, Ching Chong, Ching Chong. Small kids, and they were like, "Oh, we don't like Indian people. They look like muddy." मैसेज था कि आई होप यू डाई इन दैट सेल, यू विल हैव योर लास्ट ब्रेथ इन कोरिया। एक लोकल कोरियन नेटिव ने मडी या कीचड़ जैसे रंग वाला बोलकर थूकने की कोशिश भी कर रहा था। South Korea, they discriminate literally. All the people come from poor countries. That includes, I'm so sorry, India. Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on the subway, I sit somewhere, person besides me will get up and go sit somewhere. Really? Yeah, So, and it has yeah. happened to me so many times. Sometimes when people stare at me with curiosity, which is fine. Sometimes I can see stare with some kind of hatred. Why are Yeah. you coming to my country? Some of my friends have been screamed at. Go back to your country. Crazy. Fuck Koreans। दुनिया के सबसे लोएस्ट बर्थ रेट है साउथ कोरिया में, और यहाँ के मर्द नहीं है, सारे नपुंसक लोग हैं। पूरी दुनिया में सबसे छोटा माइक्रो पीपी सिर्फ साउथ कोरियन लोगों के पास है। इनसे बच्चे ही पैदा नहीं होते। और भाई ये मजाक में नहीं है, मैं रेसिस्ट नहीं हो रहा हूँ, ये फैक्ट है भाई, आप गूगल करके देख सकते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सबसे छोटा क्या है, साउथ कोरियन लोगों की पीपी, उनका दिमाग, या फिर उनकी आंखें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कोरियन लोग हैं ना भाई, इंडियंस लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, और ये बात जो है के पॉप लवर लड़कियों को पसंद नहीं आएगी। This is only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Why that policy? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? भाई वो मेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है साउथ कोरियन लोगों के लिए। I mean, सब साउथ कोरियन लोग बुरे नहीं हैं, बट बहुत सारे लोग जो है रेसिस्ट हैं। इस वीडियो को बनाने का आइडिया मेरे को तब आया जब मैंने एक कपल की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने अपनी कहानी बताई कि भाई उनके साथ कोरियन लोगों ने रेसिज्म किया। हम जैसे इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे, हमारा इंडियन पासपोर्ट देखा और कुछ भी नहीं पूछा, सीधे हम दोनों को आगे बुलाया, हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए और एक ऑफिसर को हमको ले जाने को कहा। जो कुछ भी हुआ वो इतना ट्रॉमेटाइजिंग था। उन स्मॉल आइज क्रिएचर ने इंडिया का पासपोर्ट देखा और इन बंदों को रिजेक्ट कर दिया। हमने इंग्लिश में इंटरव्यू के लिए कहा था, बट तब भी हमें एक थर्ड क्लास इंटरप्रेटर प्रोवाइड किया गया जो फ़ोन पे था। मैंने उसको हमारी जो भी आइटिनरी थी वो बताई कि पहले हम हलासान माउंटेन जाएंगे, फिर क्रिसमस म्यूजियम और फिर अलग अलग जगहों पर। तो वो हंसने लगा सुन के, बोला ये सब कौन सी जगह। फिर वो मैम एक पेपर देती हैं जिसमें लिखा था एंट्री डिनाइड बिकॉज पर्पज ऑफ स्टे नॉट क्लियर, इनको आपके इंटेंशन पे डाउट है। मैंने बोला कि भाई इनको बताओ कि मेरा एस्टेब्लिश्ड काम है इंडिया में, मेरा नाम एक बार गूगल कर ले, मैं इनके देश में बसने नहीं आया हूँ, आई एम अ जेन्युइन टूरिस्ट। ये बहुत स्केरी बात है कि भाई इंडियंस के खिलाफ जो है रेसिज्म बहुत ही नॉर्मलाइज्ड है इस टाइम पे। और भाई ये जो चाइनीज आई मीन कोरियन जो भी है, ये हमारे साथ रेसिज्म क्यों कर रहे हैं भाई, क्या दिक्कत होगी इनको हमारे साथ। मेरा दिमाग थोड़ा खराब हुआ कि कुछ भी बिना देखे, ना रिटर्न टिकट, ना कैश, ना इंश्योरेंस, और ऐसे कैसे मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब वो हम दोनों को वेटिंग रूम में छोड़ के चले गए और ये लोग हमारा पासपोर्ट भी ले गए। वहाँ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आ रही थी, पानी पीने के लिए ग्लास तक नहीं था। वाटर कूलर पर एक पेपर पाउच रखा था जिसमें आधा घूंट पानी आ रहा था, जो पीने में भी अनकंफर्टेबल था। और वहाँ अंदर और भी लोग थे, सबसे ज्यादा इंडियंस थे, फिर चाइनीज थे और फिर इंडोनेशियंस थे। जैसे कि इस बंदे ने बताया सबसे ज्यादा वेटिंग रूम में इंडियंस ही थे, इसका मतलब सबसे ज्यादा रेसिस्ट ये इंडियन लोगों के साथ रहे। ये साउथ कोरियन लोग जो है ना, इनके अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। साउथ कोरिया डेवलप्ड हो गया है, इसके आसपास की जो कंट्रीज है वो अभी भी गरीब ही है। जापान को छोड़ के थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, जो भी ये सारी कंट्रीज है, इन कंट्रीज को साउथ कोरिया के लोग बहुत ही नीचे नजरों से देखते हैं, और इंडिया भी उनमें से एक कंट्री है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। राज एक व्लॉगर है, वो कोरिया में क्लबिंग के लिए फर्स्ट टाइम जाता है और वो उसका व्लॉग बनाता है। तो फर्स्ट क्लब में उसको एंट्री नहीं देते क्योंकि वो इंडियन था। उसके बाद सेकंड क्लब में उसके साथ और बेइज्जती होती है, और थर्ड क्लब में तो उसकी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है, वहीं पर लिखा है इंडियंस एंड पाकिस्तानीज नॉट अलाउड। और भाई इतनी ज्यादा इनसिक्योर कंट्री है ना साउथ कोरिया में, आपने देखना कि भाई इनकी सोसाइटी, भाई लोग सबसे ज्यादा अपने आप को अनअलाइव करते हैं। वहाँ पर वर्ल्ड के हाईएस्ट अनअलाइविंग रेट है वहाँ पर, मतलब खुद को खत्म करने के रेट। I was like a chubby kid and they were mean to me, especially Korean men. They would like call me like a twedgy and like stuff. So then after that, it kind of traumatized me with them. तो आप समझ सकते हैं कितनी टॉक्सिक कंट्री है। लोगों के अंदर परफेक्ट दिखने का जो है कीड़ा है कि भाई हम तो बहुत सुंदर लगना चाहिए, नहीं तुम्हारी जिंदगी खत्म है। और वहाँ पर है भी ऐसा, वहाँ
वहाँ पर जॉब मिलती है उन्हीं लोगों को जिनकी शक्लें अच्छी हो। You have to attach your picture to resumes when you're getting a job. साउथ कोरिया इज द प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और साउथ कोरिया में ज्यादातर लोग अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं और उसमें भी हजारों लाख रुपए लगते हैं। How many of your friends have had plastic surgery? I would say almost everyone, she replied. साउथ कोरिया में किसको भी अपनी नेचुरल लुक जो है पसंद ही नहीं आती। A black model for Le Sserafim receives racist comments, expressed disgust. Some fans were initially shocked by her dark skin tone, along with vomiting emojis and racist slurs towards black people. और भाई कुछ लोग साउथ कोरिया में इतने रेसिस्ट है ना। Oh my god, ये क्या है? इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। और इनको पता नहीं क्या है, इनको व्हाइट बनना है, जितनी गोरी स्किन होगी उतना बढ़िया है। We all know that one of the beauty standards in Korea is having a light or pale skin, but it doesn't always come naturally. For example, toner products are really popular in Korea. So shocked after seeing IU's skin tone literally changing. Like she used to be a lot darker, but then she became super pale. They're assuming she got like skin whitening injections. आंखें परफेक्ट होनी चाहिए, फेस शेप परफेक्ट होना चाहिए, लड़कियां बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए, चाहे मरी जाओ। Koreans, they look down on specific race based on their skin color. इंडियन रिसर्च प्रोफेसर बोनोजीत हुसैन को भी सिटी बस यूज करते समय एक लोकल कोरियन नेटिव द्वारा रेशियल एब्यूज का सामना करना पड़ा, जहां वो न केवल बोनोजीत के रंग और डिसेंट को लेकर उन्हें गालियां दे रहा था, बल्कि उन्हें मडी या कीचड़ जैसे रंग वाला बोलकर थूकने की कोशिश भी कर रहा था। साउथ कोरिया का कल्चर कितना फेक है भाई, कितने डेवलप हो जाओ पर थोड़ा सा दिमाग से भी डेवलप हो जाते तो अच्छा रहेगा। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक कल्चर है। मुझे पैसे ले लो किसी होटल या लाउंज में जाने दो कम से कम, तो बोले नहीं नहीं आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, आप मेरा पासपोर्ट दो, मुझे नेक्स्ट फ्लाइट से वापस जाना है। वो बोलता है आप सिर्फ हमारी ही एयरलाइन की फ्लाइट से वापस जा सकते हो। हमने वहीं बैठे अगले दिन सेम जूनिया एयरलाइन की टिकट करवाई जो कि नॉर्मल से एटलीस्ट 10 गुना ज्यादा प्राइस की थी। जेजू आइलैंड का इमिग्रेशन तो पूरी तरह से रेसिस्ट है और वो कुछ भी चेक नहीं करेंगे, मन मर्जी से आपकी एंट्री डिनाई कर देंगे और उससे भी बुरा वो ट्रीटमेंट है जो उसके बाद वो आपके साथ करेंगे। तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जो कि है साउथ कोरियन कास्ट सिस्टम। नंबर 1 पे आते हैं व्हाइट पीपल फ्रॉम यूरोप, अमेरिकन, यू नो, व्हाइट स्किन, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आईज। वो है इनके ड्रीम, बहुत ज्यादा लंबे होने चाहिए, गोरे होने चाहिए बहुत ज्यादा। You see the billboards of Korean women, slim, cute, petite Korean women, and if it's not Korean women, it's white women. वो हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे आते हैं साउथ कोरियन हिमसेल्फ, खुद ही को मेडल पहनाते हैं, ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आएंगे भाई चाइनीज, आगे जो भी है जो इन्हीं की तरह लगते हैं। सबसे नीचे आगे ब्लैक एंड ब्राउन, सिंपल सी बात, बेसिकली इंडियन लोग। When I go out with my white friends who are girls and like boys are approaching, they would be like, oh, they don't even look at you, kind of. Even in the workspace, you don't get treated very well. They are mean to you, I would say. That's all. My friend, she's a teacher and she was teaching, and they were talking about India, I guess. And the kids were like that, you know, they're like small kids, and they were like, oh, we don't like Indian people. They look like muddy. और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं इंडिया में जिनको लगता है कि भाई साउथ कोरिया में जाएंगी उनको तो बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा कोरियन लड़कों से। चलो इंडियन लड़कियों का साउथ कोरिया में जाना रहने देते हैं। अगर कोई साउथ कोरिया से भी लड़का आएगा इंडियन लड़की के लिए इंडिया में, तो वो कुछ ऐसा लगेगा। 500 cigarettes. कुछ भी बोलो भाई, ये कोरियन जो है उन अच्छे देखने वाले कोरियन से ज्यादा लॉयल रहेगा इस लड़की के लिए। वो बात अलग है, ये भाई जी 50 साल से ऊपर के हैं। कि वी वर फीलिंग सो हेल्पलेस मतलब इतना हेल्पलेस कभी लाइफ में फील नहीं हुआ। एंड आई वुड विश कि ऐसा किसी को इतना हेल्पलेस कभी ना फील हो। मतलब एक फॉरेन कंट्री में हमारे पेरेंट्स परेशान थे, उनको भी नहीं पता था, वो इतनी जल्दी पहुंच भी नहीं सकते थे, और आई थिंक पहुंच भी जाते तो क्या कर पाते हैं, वो भी डिटेन हो जाते, रोबोट्स एंड जोक्स। एनीवेज कपल के साथ बहुत बुरा हुआ और इनकी सिर्फ एक गलती थी कि भाई ये इंडियन थे। और देखो कुछ भी हो, साउथ कोरिया इंडिया से बहुत आगे है। I was watching a video on pollution in India about the amount of garbage that gets thrown in rivers, and it was staggering, just staggering. They're just throwing their garbage in the rivers, and their rivers are just overwhelmed. People that have been led the wrong way, bad leadership, bad planning, bad underlying story, everything. और मुझे ऐसा भी लगता है कि भाई ऑन एवरेज साउथ कोरिया के लोग इंडियन लोगों से तो अच्छे ही हैं, चाहे रेसिस्ट हो कुछ भी हो, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड तो है। और हाँ, मैं सभी इंडियन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एक इंडियन हूँ, मैं तो अच्छा हूँ। और मैं नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों को सॉरी कहूंगा, थोड़ा सा रेसिस्ट होना पड़ता है कई बार। कोरिया स्मॉल आई स्मॉल पीपी, चिंग चौक चिंग चौक।